नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। रविवार का दिन कांवड़ यात्रियों के रहा नाम। जिले सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों कांवड़िए पहुंचे पशुपतिनाथ। सावन के तीसरे सोमवार को निकलेगी शाही पालकी। जिला प्रशासन की टीम ने किया निरीक्षण। शिवना नदी में आया उफान। कालाभाटा बांध के 2 गेट खोले। रामघाट ओवरफ्लो। और सांदीपनी स्कूलों के बस संचालकों ने सांसद को ज्ञापन देते हुए दर्ज कराया विरोध। मंदसौर शहर में रविवार का दिन पूरी तरह शिवमय हो गया। शहर में जिले भर के साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भगवान का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान पूरा शहर भगवान के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। सावन माह का आज का रविवार का दिन शिव भक्तों के नाम रहा। आज शहर में जिस मार्ग पर देखो कांवड़ यात्री नजर आए। इस दौरान ओम नमः शिवाय, बोल बम, भोले शंभू भोलेनाथ के नामों की गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे पूरा शहर आज शिवमय नजर आया। रविवार को जहां जिले के कई क्षेत्रों से शिव भक्त कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, तो वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आज बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर नाचते झूमते हुए शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भगवान पशुपतिनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। कांवड़ यात्रियों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रविवार को भोई समाज द्वारा अच्छी बारिश की कामना को लेकर विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो शहर के श्रीकोल चौराहा से शुरू होकर राम टेकरी, महाराणा प्रताप चौराहा, नई आबादी, BPL चौराहा, गांधी चौराहा, भारत माता चौराहा, सदर बाजार, मंडी गेट से प्रतापगढ़ पुलिया होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। मंदसौर नगर शिव भक्त का नगर है। आज भोई समाज के 4 दिशा से आ रहे हैं। टोली फार्म से आ रही है, भोईवाड़े से आ रही है, अयोध्या बस्ती से आई है। ये चारी का मिलन बालाजी मंदिर पर होगा। वहाँ तो भगवान पशुपतिनाथ जाएंगे। नन्हे मुंडे बच्चे और युवाजन सब इसके साथ सम्मिलित है। भगवान पशुपति पवित्र नगरी में विनती करता हूँ, कांवड़ यात्रा ये पवित्र मंच सहयोग कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को जीवित रखे हुए हैं। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी सुखमय रहे, आनंदमय रहे। भगवान पशुपतिनाथ धार्मिक नगरी के अंदर आप और हम सब सुखमय रहे, इसे आशा है। कांवड़ समाज द्वारा हर वर्ष सावन माह में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। हम लोग अयोध्या बस्ती, भोईवाड़ा, कांकड़ी, हैदराबाद, टोली और सरस्वती नगर से कांवड़ समाज की सामूहिक यात्रा निकलती है। हम लोग यहाँ से सीधे पटना जाएंगे और वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। आज कांवड़ यात्रा हमारे कार भोई समाज की तरफ से भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में सभी समाजजन, महिला, पुरुष, बच्चे सभी कितने उत्साहित के साथ आज महादेव भोलेनाथ जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये कांवड़ यात्रा समाज को जन जागृति करना और धार्मिक आस्था से लोगों को जोड़ना है। और समाज संगठित हो, सभी वर्ग के लोग जो हिंदू सनातनी है वो सभी इस कांवड़ यात्रा को बहुत लाइक कर रहे हैं और सभी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हम जो है हर साल प्रतिवर्ष इस कांवड़ यात्रा को निकालते हैं। तो वहीं शहर के संजीत नाका स्थित कोठारी कॉलोनी श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर से भी एक कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा अपने कांधों पर कांवड़ उठाकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नाचते झूमते हुए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान पशुपतिनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। ये कांवड़ यात्रा लगातार 5 वर्षों से श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर कोठारी कॉलोनी से महिलाओं द्वारा ही निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा कांवड़ लेकर जयकारों के साथ बड़े उत्साह से झूमते हुए नजर आती हैं। इसी के साथ रविवार को भी
और भी कई स्थानों से बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्रा लेकर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। मंदसौर से कावड़ यात्रा प्रदर्शन के लिए लगातार 5 वर्ष हो रहे हैं और बारिश के मौसम में भी सबने बहुत आनंद उठाया है कावड़ यात्रा का। संजीत नागा कोठारी कॉलोनी से पंचमुखी बालाजी से हमने कावड़ यात्रा स्टार्ट करी है पशुपतिनाथ जाने के लिए और इस बारिश में हमको बहुत मजा आ रहा है। पशुपतिनाथ जाते हुए खूब आनंद ले रहे हैं। हर हर महादेव। लगातार 5 वर्षों से हम महिलाओं के द्वारा सभी के सहयोग से कावड़ यात्रा निकाली जाती है और सभी लोग बड़ी धूमधाम से इसमें भाग लेते हैं। और कावड़ यात्रा का मतलब है कि जो भी कोई अगर अपने घर से जल लेके और कावड़ लेके अगर भगवान पशुपतिनाथ तक जाते हैं, भगवान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और सभी भक्तों का बहुत ही मन और उल्लास से हम लोग आज यहाँ बारिश में भी कावड़ यात्रा लेके आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम सुधा फरकिया है, मैं केसरिया जागृति मंच ब्रांड प्रतिनिधि हूँ। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर के विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी शाही पालकी में सवार होकर सावन माह के तीसरे सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसे लेकर आज जिला प्रशासन की टीम ने एक बार फिर मार्ग निरीक्षण किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सावन के तीसरे सोमवार को निकलने वाली शाही पालकी को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, तो वहीं जिला प्रशासन की टीम द्वारा पूर्व में ही शाही पालकी को लेकर आयोजन समिति के साथ मार्ग का निरीक्षण किया गया था। एक दिन पूर्व रविवार को भी जिला प्रशासन की टीम द्वारा शाही पालकी निकलने वाले मार्ग का निरीक्षण किया गया है और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल सावन के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्षानुसार भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिकृति शाही पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलती है, जिसमें भगवान अपने भक्तों का हाल जानते हैं, तो वहीं भक्त भी भगवान के दर्शन करते हैं। इस दौरान जगह जगह शाही पालकी का पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाता है। रविवार को जिला प्रशासन की टीम, जिसमें अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, SDM शिवलाल शाक्य, एडिशनल SP तेर सिंह बघेल, CSP जितेंद्र सिंह भास्कर, तहसीलदार शहर कोतवाली TI, नगरपालिका CMO, यातायात थाना प्रभारी, विद्युत मंडल अधिकारी सहित कर्मचारी साथ थे। मार्ग निरीक्षण के दौरान जिस मार्ग से पालकी निकलेगी उस मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के दिशा निर्देश भी अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए गए हैं। वहीं नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को सड़क पर बैठे मवेशी व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। शाही पालकी निकलने के दौरान शहर का यातायात भी डायवर्ट किया जाएगा। मार्ग का निरीक्षण अभी प्रारंभ किया है। कल जो पालकी सवारी है उसको लेके कलेक्टर मैडम और SP सर ने निर्देशित किया था, जो जो पॉइंट्स उन्होंने बताए थे हम एक बार चेक कर रहे हैं कि वो व्यवस्थित हुए या नहीं, और कोई अगर नया पॉइंट आता तो उसको उस समस्या को भी दूर करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। भावगढ़ क्षेत्र में पानी की अच्छी आवक शुरू होने से शिवना का जल स्तर बढ़ गया था, जिससे शिवना नदी के उफान पर आने के बाद रात 9 बजे के लगभग कालाभाटा बांध के 2 गेट 8-8 फीट तक खोल दिए गए। इस दौरान रामघाट बांध भी ओवरफ्लो हो गया। इसके साथ ही कंथार बांध भी जलमग्न हो गया। रामघाट बांध के ओवरफ्लो होने से पशुपतिनाथ मंदिर से छोटी पुलिया पर भी पानी बहने लगा, तो वहीं शहर का तेलिया तालाब भी लबालब भर गया। शनिवार को शहर में तेज बारिश हुई, जिससे महज 2 घंटे में 1 इंच पानी बरस गया। इससे सड़कें जलमग्न होने के साथ निचले इलाकों की दुकानों और घरों में पानी भर गया। वहीं राजस्थान व भावगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश से शिवना नदी का जल स्तर बढ़ गया। उद्गम स्थल क्षेत्र में नदी उफान पर रही। तेज आवक के चलते शनिवार शाम तक कालाभाटा बांध का एक गेट 4 फीट व दूसरा गेट 3 फीट तक खोल दिया गया। रात तक दोनों गेट 8-8 फीट खोल दिए गए। इससे पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास भी नदी का जल स्तर बढ़ गया। 3 टर्फ, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 डिप्रेशन की वजह से प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इससे भारी बारिश का दौर जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दौर अगले 4 दिन तक बना रहेगा। मंदसौर जिले के लिए रविवार व सोमवार को बारिश का अलर्ट भी जारी किया है,
शनिवार को जिले में सुबह से ही मौसम बदला रहा। अंचल के शामगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी व संजित सहित अन्य क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। शहर में भी सुबह 10:30 बजे तेज बारिश शुरू हुई, जो घंटे भर जारी रही। इसके बाद दोपहर बाद भी शहर में तेज बारिश का दौर फिर शुरू हुआ। इससे नयापुरा मार्ग पर पानी भर गया। सड़क पर जमा पानी से आवाजाही में परेशानी हुई। नयापुरा क्षेत्र में बच्चे पानी में खेलते नजर आए। नूतन स्टेडियम मार्केट में दुकानों में पानी घुस गया। दुकानदारों को सामान बचाने में मशक्कत करनी पड़ी। कई जगह नालियां ओवरफ्लो हो गई। बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। हालांकि शाम तक बारिश थमने के बाद दोबारा स्थितियां सामान्य हुई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर में जिला पंचायत में सांदीपनी स्कूलों के बस संचालकों ने सांसद को ज्ञापन देते हुए विरोध दर्ज करवाते हुए बताया कि डीजल की दर तय मूल्य से 3 रुपए प्रति लीटर कम दी जा रही है। ऐसे में नुकसान उठाकर बस का संचालन नहीं किया जा सकता है। समाया ग्रुप भोपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध जताया। संचालकों का कहना है कि वे 2024 से कंपनी के साथ अनुबंध के तहत स्कूल बसों का संचालन कर रहे हैं। अनुबंध की सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है। संचालकों का कहना है कि वे वर्ष 2024 से कंपनी के साथ अनुबंध के तहत स्कूल बसों का संचालन कर रहे हैं। अनुबंध की सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है। मंदसौर जिले में संचालित सांदीपनी विद्यालय के विद्यार्थियों को लाने ले जाने वाली बसों के संचालकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट व जिला पंचायत में ज्ञापन सौंपा। सांसद सुधीर गुप्ता से भी चर्चा की। समाया ग्रुप भोपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध जताया। संचालकों का कहना है कि वे वर्ष 2024 से कंपनी के साथ अनुबंध के तहत स्कूल बसों का संचालन कर रहे हैं। अनुबंध की सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है। इसके बावजूद कंपनी समय पर भुगतान नहीं कर रही है। अप्रैल 2025 का भुगतान अब तक पूरा नहीं हुआ है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी केवल आंशिक राशि ही दी गई। संचालकों ने बताया कि हर महीने भुगतान में देरी हो रही है। इससे बस संचालन में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर का पीएफ अब तक जमा नहीं किया गया। उन्हें पीएफ खाता नंबर या कोई विवरण भी नहीं दिया गया। ये अनुबंध का उल्लंघन है। संचालकों ने कहा कि बसों की औसतन दैनिक दूरी 20 से 25 किलोमीटर होती है, लेकिन भुगतान केवल 15 से 18 किलोमीटर के आधार पर किया जा रहा है। डीजल की दर भी तय मूल्य से 3 रुपए प्रति लीटर कम दी जा रही है। भुगतान में मनमानी कटौतियां भी की जा रही है। बताया कि बसों में पहले से कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगे हैं। इसके बावजूद कंपनी दबाव डालकर नए कैमरे और उपकरण लगवाने को कह रही है। सभी बकाया भुगतान अनुबंध के अनुसार तुरंत किया जाए। 5 वर्ष के लिए किया गया मूल अनुबंध ही मान्य माना जाए सहित अन्य मांगे रखी। एक्सटेंशन बाइट। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मिले आपसे क्या मांग है उसके? नहीं, इनका जो मध्य प्रदेश में सांदीपनी विद्यालय को लेकर जो बसों के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें टेंडरिंग प्रक्रिया है और जो टेंडर लेने वाला ठेकेदार है वो नदारत है, वो जेल में है और इनके भुगतान लंबे समय से और बाधित हुए हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। तो हमने इनसे यही कहा कि आपका बैंक अकाउंट, कॉपी ऑफ अकाउंट हमें दे दो। आज तो सैटरडे है, कल संडे, हम मंडे पॉजिटिवली बात करेंगे सरकार से और कोशिश करेंगे कि जो बस चला रहा है उसके साथ सीधे संवाद कैसे बन सकता है, इसकी कानूनी पेचीदगियों से निकलते हुए इस प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप दिया जा सकता है, इस पर हम स्टेट से बात कर लेंगे। हम आए कि सेमराइज में मेरे को साल भर हो गया गाड़ी चलाते चलाते। हमारी कितनी तनख्वाह है, कितना पीएफ कट रहा है, हमको कोई भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, और सैलरी भी हमारी लेट हो गई तो भी ठीक है, पर हमको सैलरी कंफर्म हो, कलेक्टर रेट से हमको सैलरी मिले। कितने कर्मचारी है सर? हम गरुड़ तहसील से हूँ मैं, 24 जने का स्टाफ है। पूरे जिले के 250 है। 1200 बसें हैं पूरे जिले की। उस हिसाब से आप देख लो ड्राइवर कंडक्टर। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कलेक्टर रेट से हमको तनख्वाह मिले और पीएफ कटे, वो मैसेज हमको मालूम पड़े हमारे खाते में। कई मैसेज, कई भी जानकारी नहीं है। कितना समय से वेतन नहीं मिला? हमको तो यूँ मान लो कि अभी पीएफ का पता नहीं चल रहा। पीएफ का पता नहीं चल रहा है और सैलरी अभी ये 3रा महीना हो जाएगा। हमारी परेशानी ये है कि हमारी सैलरी 8,000 बताई गई थी, उसके हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिल रही है। सिर्फ 6,500 रुपये में मिलती है। हमें पीएफ की बोला था कि 1500 या 2000 के समथिंग तुम्हारा पीएफ कटेगा। हमारे पीएफ का अभी तक कोई पता नहीं है, नहीं हमें पीएफ नंबर जनरेट किए गए हैं। उसके बाद हम बसों में 150 बच्चे लेकर आ रहे हैं। अगर उनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सबसे मेन बात है कि हमें 52 सीटर बस है हमारी, तो उसमें बच्चों की संख्या निर्धारित की जाए। तो कल से बच्चों को कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर आएगी।
तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में राजपूत समाज के युवाओं की ओर से राजस्थान के लाडले विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी के समर्पित राजपूताना कप 2025 का रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट में रोजाना कई रोमांचक मैच हो रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपना जौहर दिखा रहे हैं। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा इनामी टूर्नामेंट यह आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। टूर्नामेंट में क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग, करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर, राजपूत समाज जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गिरी गोस्वामी, करणी सेना परिवार प्रदेश प्रभारी दुर्गेश कुंवर भाटी आदि ने पहुंचकर खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि ऐसे आयोजन क्षेत्र में होने चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और खिलाड़ी और बड़े स्तर पर अपना नाम रोशन करे। इस पूरे आयोजन को लेकर मैं बधाई देता हूं समाज के युवा वीरेंद्र सिंह राजपूत को, जो अपनी कड़ी मेहनत से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, तन मन धन से अपना सहयोग दे रहे हैं। साथ ही आशा करता हूं कि वे आगे भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करते रहे और गांव व जिले का नाम रोशन करें। बधाई देता हूं कि इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन हो और इस टूर्नामेंट का प्रदेश से नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम हो। और साथ ही सभी टीम को मैं बधाई देता हूं कि सभी टीमें अच्छा प्रदर्शन करें। माँ भारती को नाहरगढ़ की इस पावन धरा पर जो लगातार नए नए प्रोग्राम पे किए हैं, पहले दिन में क्रिकेट, फिर रात में क्रिकेट और अब 2 लाख का इनाम वाला क्रिकेट, तो अपना आप में बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जैसा नाम है नाहर जिसके आगे लगा होता है ऐसे ही अपना पावरफुल है। तो इसे सभी हमारे वीरेंद्र भाई और पूरी टीम को धन्यवाद। आयोजन समिति को पुनः बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान को जोड़ने की कोशिश करी, महाराष्ट्र को जोड़ने की कोशिश करी। मध्य प्रदेश अपना है ही, गुजरात टीम भी यहाँ पर है और लगातार जिस प्रकार से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने को लेकर के राशि के भी जो मुझे जानकारी मिली है, मैं बहुत घूमता हूँ और स्पोर्ट्स में बड़ी रुचि है। 2 लाख रुपए का पुरस्कार बहुत लंबे अरसे के बाद जानने को मिला है कि 2 लाख रुपए की राशि संभाग का पहला टेनिस टूर्नामेंट में संभाग का पहला इतना बड़ा पुरस्कार का आयोजन है। इसलिए इस सम्मान निधि, सम्मान राशि जो 1 नहीं 2 लाख रुपए की है, आयोजन समिति का अभिनंदन किया जाना चाहिए, ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया जाना चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर के ग्राम धारी खेड़ी में शनिवार को एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो सुप्रसिद्ध सनातन धर्म प्रचारक एवं कथावाचक पंडित भीमाशंकर शास्त्री के जन्मदिवस के पावन अवसर पर संपन्न हुआ। ये शिविर न केवल एक मानवीय सेवा का कार्य रहा, बल्कि धर्म, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना का अनूठा संगम भी सिद्ध हुआ। पंडित भीमाशंकर शास्त्री का वक्तव्य शिविर का सबसे चर्चित पक्ष रहा, जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गौ हत्या और गोमांस भक्षण करने वालों को इस शिविर से एकत्र रक्त नहीं चढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गोमाता का अपमान करता है वह हमारे रक्त का अधिकारी नहीं हो सकता। इस विचार ने गौरक्षा आंदोलन की भावना को और बल प्रदान किया। शिविर में लगभग 100 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र किया गया, जिसे स्थानीय चिकित्सकों की देखरेख में संग्रहित किया गया। आयोजन की सबसे विशेष बात यह रही कि इसे वीर शहीदों के सम्मान को समर्पित किया गया। शास्त्री जी ने कहा, ये रक्त केवल शरीर नहीं आत्मा का अंश है और ये समर्पित है उन वीर सैनिकों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। शिविर में सैकड़ों ग्रामीण युवक, शिक्षक और समाजसेवी उपस्थित रहे। कई युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया और इसे धर्म व सेवा का संगम बताते हुए गर्व महसूस किया। ग्रामीणों के अनुसार ये पहला अवसर था जब किसी धार्मिक आयोजन को रक्तदान जैसे मानवीय कार्य से जोड़ा गया। शिविर के दौरान वातावरण राष्ट्रभक्ति गीतों और भजनों से भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम के अंत में शहीदों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पंडित शास्त्री जी ने सभी रक्तदाताओं, डॉक्टरों, स्वयंसेवकों एवं आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर धार्मिक आयोजन को सामाजिक सेवा से जोड़ा जाएगा, ताकि धर्म केवल कर्मकांड न रहकर जन कल्याण का माध्यम बन सके। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि जब धर्म, सेवा और राष्ट्र प्रेम एक साथ चलते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी जा सकती है। आज जो यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, इसमें हमारा हेतु है
ये हमारी भारतीय सेना है उनको समर्पित है आज का ये रक्तदान का जो आयोजन है। हम आह्वान करते हैं कि यह जो रक्त है, यह रक्त जो गोवध नहीं करते और गोमांस भक्षण नहीं करते हो, उनको ये रक्त इशू किया जाए। उनकी अगर मांग हो, उनको आवश्यकता हो, तो जो गोवध नहीं करते, गोमांस भक्षण नहीं करते हैं, उनको ये रक्त चढ़ाया जाए। साथ ही हमने जब ये संकल्प लिया एक कथा में, तो हमने ये आह्वान किया था कि जो सैनिक और सैनिक के परिजन हैं, उनके लिए हम रक्तदान करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत हमने वहाँ कथा में ये आह्वान किया था, पर हमारे मन में ये भी विचार आया कि हम सभी मानवतावादी बने। और मैं आह्वान करूँगा कि उन लोगों को रक्तदान, जो जिन लोगों ने रक्तदान किया है, यह रक्त उन्हीं लोगों के उपयोग में आवे जो लोग गोमांस भक्षण नहीं करते हो। पूर्व में अगर किया है तो एक वहाँ पर फॉर्म भर दे कि हाँ, आज के बाद मैं गोमांस भक्षण नहीं करूँगा, तो उनको भी ये रक्त प्रदान कर दिया जाए। हम ये आह्वान करते हैं, क्योंकि हम सभी के प्रति स्नेह रखते हैं, पर रक्त उन्हीं को प्रदान करें, क्योंकि हम गोमाता को माँ मानते हैं। तो हमारी माँ, उसका वध करने वाले, उन तक ये रक्त अगर जाता है तो मन थोड़ा व्यथित होता है। तो उन्हीं को ये रक्त प्रदान किया जाए जो गोमांस भक्षण नहीं करते। देखिए, आज का जो रक्तदान शिविर है वो परम पूजनीय भीमाशंकर जी शास्त्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो आज अभी तक वर्तमान में 82 लोग अभी तक रक्तदान कर चुके हैं, और जैसा हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार 125 के लगभग लोग यहाँ पर रक्तदान करेंगे। संपत्ति विवाद में अपने ही परिवार के 4 लोगों पर घर में घुसकर जान से मारने की नियत से हथौड़े से वार कर लहूलुहान करने वाले मामले में अब 57 दिन बाद एक और मौत हो गई। रविवार को बुजुर्ग दादी गीताबाई ने घर पर ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पहले ही बबलू पिता प्रेम झंझोट की मौत हो चुकी है, जबकि अब भी 2 लोग घायल हैं। 31 मई मूलचंद मार्ग जायसवाल लॉज के पीछे 5 खोली क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जिसमें संपत्ति विवाद और अनुकंपा नौकरी के लालच में गीताबाई के छोटे बेटे 2 बेटों ने दादी गीताबाई ताऊ बबलू बुआ के बेटे बहू पर सोते वक्त रात में हथौड़ों से वार कर गंभीर घायल कर फरार हो गए थे। सुबह घटना का पता चला जब गीताबाई की बेटी घर आई तो उसने अपनी मां, भाई और बेटे धनराज, बहू सपना को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ बंद कमरे में पड़ा देखा। घटना के 9 दिन बाद आरोपियों के ताऊ बबलू पिता प्रेम झंझोट ने दम तोड़ दिया, जबकि आज गीताबाई की 57 दिन तक कोमा में रहने के बाद मौत हो गई। घटना के करीबन 2 माह बीत जाने के बाद भी सपना और धनराज अब तक घायल है और उपचार जारी है। कैंट पुलिस पहले ही इस मामले में गीताबाई के पोते आरोपी आयुष झंझोट और रोहित झंझोट निवासी एकता कॉलोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रविवार को मृतका के शव का परिजनों की मौजूदगी में जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।